मनुष्य अपनी चेतना की सीमाओं के कारण ईश्वर को केवल एक सीमित रूप में देखने का आदी होता है। हम उन्हें मूर्तियों, चित्रों, ग्रंथों और कल्पनाओं में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर इन सभी सीमाओं से परे है। वे केवल एक व्यक्ति या शक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। जब किसी व्यक्ति की चेतना ईश्वर की वास्तविकता को अनुभव करने के लिए तैयार हो जाती है, तब उसे ईश्वर का विराट स्वरूप दिखाई देता है। परमहंस योगानंद इस अध्याय में समझाते हैं कि जब भक्ति पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, तब भक्त ईश्वर को उनकी संपूर्णता में देख सकता है। भगवद गीता में भी यही बताया गया है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से उनका वास्तविक स्वरूप दिखाने की प्रार्थना की, श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे अर्जुन ने ईश्वर के विराट रूप को देखा, एक ऐसा रूप जिसमें अनगिनत ब्रह्मा, अनंत शक्तियाँ, जीवन और मृत्यु की अनवरत प्रक्रिया और संपूर्ण सृष्टि की रचना एवं विनाश का चक्र शामिल था। यह अनुभव इतना तीव्र और विस्मयकारी था कि अर्जुन भयभीत हो गए और भगवान से अपना सामान्य रूप धारण करने की प्रार्थना करने लगे। परमहंस योगानंद कहते हैं कि हम भी अपने साधारण दृष्टिकोण के कारण ईश्वर की वास्तविकता को नहीं देख पाते। हमारी इंद्रियां और हमारा मन सीमित है, इसलिए हम केवल उतना ही देख सकते हैं जितना हमारे भौतिक अनुभवों में समाहित होता है। लेकिन जब ध्यान, भक्ति और आत्मसाक्षात्कार के माध्यम से हमारी चेतना जागृत होती है, तब हमें एहसास होता है कि ईश्वर केवल किसी विशेष स्वरूप में सीमित नहीं है, बल्कि वे हर जगह हैं, हर चीज में हैं और हर क्षण हमारे साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का कारण हूँ, मुझसे ही सब उत्पन्न होता है और अंततः सब मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ भी अस्तित्व में है वह ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, लेकिन हम इसे देख नहीं पाते क्योंकि हमारी दृष्टि केवल सभी चीजों तक सीमित रहती है। जब भक्त अपने प्रेम और समर्पण के माध्यम से अपनी चेतना को ऊंचा उठा लेता है, तब वह ईश्वर को उनकी संपूर्णता में देख सकता है। यह केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव है जिसे अनेक संतों और महापुरुषों ने अपने ध्यान और साधना के द्वारा प्राप्त किया है। जब मनुष्य को यह अनुभव होता है, तब उसकी सारी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं, उसका अहंकार मिट जाता है और वह पूर्ण रूप से ईश्वर में विलीन हो जाता है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति ध्यान की गहराई में प्रवेश करता है, तो उसे धीरे धीरे अपने भीतर और बाहर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। पहले वह उन्हें छोटे संकेतों के रूप में महसूस करता है, शांति, आनंद, प्रेम और दिव्य ऊर्जा। फिर जब ध्यान और भक्ति गहरी होती जाती है, तो उसे यह अनुभव होने लगता है कि पूरी सृष्टि ईश्वर की चेतना से बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह मेरा विराट रूप तुम अपनी साधारण दृष्टि से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जिससे तुम इसे देख सको। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को उनकी संपूर्णता में देखने के लिए हमें अपनी साधारण दृष्टि से ऊपर उठना होगा। जब तक हमारी चेतना सांसारिक चीजों में उलझी रहती है, तब तक हम ईश्वर के विराट स्वरूप को नहीं देख सकते। लेकिन जब हमारा मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, जब हमारा प्रेम पूरी तरह से निस्वार्थ हो जाता है, तब हमें यह अनुभव होता है कि ईश्वर हर जगह है और उनके सिवाय कुछ भी नहीं है। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह पहले से ही ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। यह जीवन, यह मृत्यु, यह निर्माण, यह विनाश, सब कुछ ईश्वर की लीला का ही एक भाग है। जब भक्त इस सत्य को समझ लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वह यह समझ जाता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है और जो भी होता है उसमें कोई न कोई दिव्य उद्देश्य छिपा होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह समझ केवल बुद्धि से प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि इसे अनुभव करना पड़ता है। जब भक्त अपने ध्यान और साधना को गहराई से करता है, जब वह अपने भीतर पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह स्वयं ईश्वर का अंश है और जो कुछ भी वह देख रहा है वह भी ईश्वर का ही विस्तार है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य प्रेम और भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है, उसे मैं अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराता हूँ। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को केवल भक्ति और प्रेम से ही देखा जा सकता है, न कि केवल तर्क और विचारों से। जब भक्त अपने मन,
शरीर और आत्मा को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसे ईश्वर का सच्चा अनुभव होता है। परमहंस योगानंद हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम भी ईश्वर के विराट स्वरूप को देखना चाहते हैं तो हमें अपनी चेतना को ऊंचा उठाना होगा। इसके लिए हमें ध्यान, भक्ति और आत्मसाक्षात्कार के मार्ग पर चलना होगा। जब हमारी आत्मा पूरी तरह से ईश्वर में लीन हो जाती है तब हमें अनुभव होता है कि यह संसार केवल एक नश्वर खेल नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की चेतना का ही विस्तार है। तो क्या आप भी ईश्वर को उनकी संपूर्णता में देखना चाहते हैं? क्या आप भी यह अनुभव करना चाहते हैं कि यह पूरा ब्रह्मांड ईश्वर की चेतना से बना है? यदि हाँ, तो ध्यान और भक्ति के माध्यम से अपनी चेतना को ऊंचा उठाइए। ईश्वर केवल उनका इंतजार कर रहे हैं जो प्रेम और श्रद्धा के साथ उन्हें पुकारते हैं। जब आप अपनी सीमाओं को छोड़कर अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेते हैं तब आपको एहसास होता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि सदा से आपके भीतर ही थे। आइए इस ज्ञान को अपनाएं, अपनी चेतना को जागरूक करें और ईश्वर के विराट स्वरूप को अपने जीवन में अनुभव करें। यही अनुभव हमें आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता और आनंद की ओर ले जाता है। यही अनुभव हमें यह सिखाता है कि हम केवल एक शरीर और मन नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का अंश हैं। जब हमें इस सत्य का एहसास हो जाता है तब हमें संसार में किसी भी चीज़ का भय नहीं रहता। हम मुक्त हो जाते हैं, हम असीम हो जाते हैं और हम उस अनंत प्रेम और आनंद में विलीन हो जाते हैं जो स्वयं ईश्वर है।